जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू कीर्ता फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 30 सुनाने जा रही हूँ। तो अब जैसे ये ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग ये समापन सुन पाए अभी तक, और आगे भी 2 दिन हो रहे। ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे, हम सबका ये समापन हो और उद्यापन करें हम अच्छे से ठाकुर जी की कृपा से। अमावस के दिन 33 मालपुए लेके आके आप या तो बात से कर सकते हैं या घर पर बना सकते हैं। तो ये है पंडित को देने होंगे ब्राह्मण को, तो इससे हमारा वो व्रत का समापन होगा। और ब्राह्मण और ब्राह्मणिया को दोनों को जोड़े से कपड़े भी दे सकते हैं, आपके पास जो भी जैसे श्रद्धा है। और भोजन कराना चाहिए, वैसे तो नहीं आ सकते तो उनके लिए सूखा आइटम दे सकते हैं। और दीपदान का तो यह है, कुछ भी किसी भी मेटल का आप दीपदान दे सकते हैं, घी भर के और कॉटन की बाती। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसे अगर जो ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो इतना तो करके हम दे सकते हैं। तो इस तरह से तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठाकुर जी की कृपा है ये हमारी, जो हम सुन पा रहे हैं हम सभी पर, इसीलिए तो शुरू करते। कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब उनके सब लक्षण मुझसे कहिए। पतिव्रता स्त्री के लक्षण। और सूर्य जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोलते हैं, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो और मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो या बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त रखता हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म पति से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे, पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रतापूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष की कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर तथा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक ये स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। द्वितीय के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने वाली भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुषों की सेवा नहीं करती, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं दिखती और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कमीनियों का प्रिय ऐसे पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वह महासती कही जाती है। पतिव्रता को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का प्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, प्रदेश जाने पर मेला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और जो पहले जागती है हरे कृष्ण, जो पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं जानती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन सच्चे में अनुकूल, गृह कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे और गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोरस कर नहीं करे
और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। अपने जो प्यारे प्रियजन होते हैं उनको धन नहीं देना चाहिए, हमेशा पति की आज्ञा से देना चाहिए। दूसरे के साथ बातचीत असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यवहार की बातचीत, दूसरे पुरुषों के बारे में बताना कि नहीं वो इतने अच्छे हैं, ये अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता उस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री की प्रसन्नता के लिए करें। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रति मास रजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन तक त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चंडाली है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थी दिन शुद्ध होती है, चौथे दिन शुद्ध मानी जाती है। वो स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना। हाँ, मानसिक और अथवा वाचिक, मुंह से बोल के जैसे गलत चीज़ें बोलते हैं, मुंह से बात करते हुए गलत वर्ड यूज़ करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार करना। रसवाला स्त्री नहीं करे, रसवाला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रसवाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रसवाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे और बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे हैं। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर करे। वचन मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वस्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करें, जो गलत स्त्रियाँ हैं। सूप की हवा शरीर में नहीं लगाएं। मृत अवस्था आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करें। बद्धी चीज़ों को नहीं देखें, भयंकर तथा कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करें और अर्जिन ना हो ऐसा भोजन करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सोत की निंदा नहीं करें। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सोत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहें। दूसरे के नाम का गान ना करें और दूसरे की प्रशंसा नहीं करें। पति से दूर वास नहीं करें, किंतु पति के समीप में वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखें और दूसरे पुरुष को नहीं देखें। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को हो जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जावे। पति के समीप व्यग्र चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कले के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भाषित होने पर भी निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर, कोई जैसे ताड़ित करता है उल्टी सीधे वर्ड बोलता है, भी पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय को छोड़कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन ना करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपनी गृह से बाहर भाग कर ना जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर अध्यक्ष रक्षक से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे। पति के देश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना कर ना करे और उस समय रोदन ना करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन ना लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करे। ससुर और सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन ना करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर इस प्रकार के कार्य को करे। अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, अंजन ना लगाना, सुगंधित पदार्थ, माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार ना करना, दांतों में मिस्सो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना,
दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल का व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों को मर्दन करना, एक वस्त्र से में घूमना, लज्जा रहित उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध से शरीर को शुद्ध कर श्वेत श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। पति स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री की से बुलाई जाने पर गृह के कार्य को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपया पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़े ना होवे, द्वार का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी ना देवे। पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को ये महाप्रसाद है ये कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमन करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेले कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान ना करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे, उलूखल मुसल झाड़ू और पत्थर यंत्र देहली पर पतिव्रता स्त्री कभी ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन ना मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष को हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध पर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और गांव में कुतिया बनती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोंडरे में सोने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। और जो स्त्री पति को हुकार का कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सोच के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग करके एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री सब अच्छी तरह से स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक वेल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष प्रयत्न पतिव्रता स्त्री से पति से साथ रमन करती हुई स्वर्ग को सुख भोगती है और दुष्व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती है। इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि देव वश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बाल को मुड़वा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उपटा नहीं लगावे और तांबुल को ना खाए। सुगंध का सेवन विधवा ना करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से
पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री प्रतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में भी पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 300 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो ये हमारा 30वां अध्याय था। देखा आपने तो किस तरह से तो ठाकुर जी की हमें ब्लेसिंग ही मिल रही एक तरह की। तो इस तरह से जैसे बोलते हैं ना बम्पर प्राइज। तो ये जो सेल है बस 2 दिन के लिए हो रही है ठाकुर जी की। सोचिए फिर वो नॉर्मल डेज होंगे, पर ये जो 2 दिन है इसमें जितना भी भक्ति से तुम कर सकते हो, दीपदान करिए, जाके सुबह भी करिए, शाम को भी करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कीजिए, चैंटिंग कीजिए, तुलसी ऑफर कीजिए ठाकुर जी को, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, चौराष्टकम सुनिए, ठाकुर जी की लीला के बारे में पढ़िए, श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। भागवत का नहीं कर सकते 4 श्लोक की भागवत का करिए, जिससे कि आपको पूरा फल मिलेगा भागवत का। इस तरह से हम ठाकुर जी की ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी इस तरह से। इसलिए कहते हैं ना कर्म करना है, हमें अच्छे कर्म करेंगे तो उससे क्योंकि करोड़ों गुना फल मिलेगा हमें। अच्छे कर्म करेंगे, बुरे करेंगे उसका भी, तो क्यों ना अच्छे कर्म करें बुरे कर्म छोड़ के। इसलिए जो भी हुआ पिछला भूल जाओ, ठाकुर जी हमें क्षमा करना, हम आपके शरण में हैं। इस तरह से ठाकुर जी के शरण में चले जाइए और खूब ठाकुर जी को मनाइए। ठाकुर जी तो हमारे बिल्कुल जल्दी से मान जाते हैं और भोले बाबा भी। तो इस तरह से हरि और हर का मिलन है, तो उसमें खूब ठाकुर जी की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।